न्यूज़ 18 इंडिया। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। अखिलेश राहुल की यात्रा में आगरा में जुड़ेंगे, जो दोपहर 2 बजे के करीब आगरा पहुंचेगी। इसके साथ ही इस यात्रा में जौनपुर के बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव भी शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल होंगे। आज राहुल की यात्रा जब आगरा पहुंचेगी, वहां पर अखिलेश यादव इस यात्रा में जुड़ेंगे। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। मैं कल न्याय यात्रा में शामिल हुआ, वो पीडीए यात्रा होगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी और अखिलेश यादव, जिन्होंने पहले ही कहा था कि पहले सीट शेयरिंग पर बात तय हो जाए, उसके बाद हम न्याय यात्रा जाएंगे। हालांकि इसके पहले उन्होंने कहा था कि इस तरह की यात्राओं के लिए हमें कोई इनविटेशन भी नहीं दिया जाता, लेकिन अब बातचीत हो चुकी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उत्तर प्रदेश में तय हो चुका है और अब न्याय यात्रा में भी अखिलेश यादव पहुंचने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐलान भी किया। और आज जब आगरा में यात्रा पहुंचेगी, तब अखिलेश यादव इसमें जुड़ेंगे। अब आखिरकार राहुल गांधी को अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। कांग्रेस को उम्मीद इस बात की थी कि अखिलेश पहले ही राहुल की यात्रा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग ये थी कि पहले लोकसभा की जो सीटें हैं वो फाइनल हो जाएं, उसके बाद ही अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे। फिर उसके बाद 21 फरवरी को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट का ऐलान हो गया। 21 फरवरी का वो दिन था जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया। अब देखिए, माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस को 17, समाजवादी पार्टी को 63 सीटें, एमपी में समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल गई है। अब सीट बंटवारे के बाद आज राहुल गांधी की इस यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं और एक बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी। आगरा में बताया जा रहा है, चूंकि अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। और इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंची थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखाई दी थी। इस दौरान यात्रा में समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई। यात्रा में समाजवादी पार्टी के झंडे भी देखे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कल ये यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थी और इसमें प्रियंका, राहुल और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर झंडे के साथ दिखाई दिए। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देख रहे हैं। मुरादाबाद से जब ये न्याय यात्रा निकल रही थी, उस समय की तस्वीर है। और यात्रा में समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल हुए, उनके झंडे यहाँ पर दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का अब ऐलान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पार्टी के लिए बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज करना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। इससे पहले 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और क्या बीजेपी इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी या फिर नहीं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 24 का चुनाव जीतने को लेकर विपक्ष कितने आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसकी कलई तो इसी बात से खुल जाती है कि खुद केजरीवाल ही कह चुके हैं कि वो 2029 तक मोदी को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। दरअसल विपक्ष कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह बीजेपी को 272 से पहले, यानी कि बहुमत के आंकड़े से कुछ कम सीटों पर रोक सकें, और इसके लिए गठबंधन बनाने की कवायद अब चुनाव से ठीक पहले नजर आने लगी है। गठबंधन की ये कवायद जो पिछले साल जून के महीने से शुरू हुई थी, इस साल फरवरी के महीने तक आते आते खत्म हो गई, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। एक बार फिर गठबंधन की ये कोपलें फूट रही हैं, जब इसको बरगद का भी रूप देने की कोशिश की जा रही है। औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, 1 सीट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और
एक समय लगा अंतिम रूप देने के लिए, हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का यही है ना। बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन। मैं हमेशा कहा करता था ये समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कुछ समय लगा पर हो गया। दरअसल खबर बहुत बड़ी है। दिल्ली और गुजरात में आम आदमी पार्टी का गठबंधन तय हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, यानी राहुल और अखिलेश के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन इतना मजबूत हो पाएगा कि बीजेपी को हरा दे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़े 272 से पहले रोक दे। विपक्ष के नेताओं और राहुल गांधी का सपना तो यही है कि मोदी को 272 के बहुमत से पीछे धकेल दिया जाए। विपक्ष की इस रणनीति पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर कहां, कैसे, कितनी सीटों पर किस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है या फिर उसकी बातचीत चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया और तय फैसले के तहत कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 63 सीटों में से ज्यादातर पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन हो भी जाए फिर भी उत्तर प्रदेश राहुल और अखिलेश के लिए सबसे कठिन मोर्चा है, क्योंकि यूपी में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीधी लड़ाई है, जिनकी संसदीय सीट काशी में है, बल्कि विपक्ष की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी से भी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर बीजेपी को पीछे कर पाना कठिन काम है। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था। तब दोनों ही गठबंधन पार्टी ने यह नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। तब यूपी के दो नेता, यूपी के दो लड़के इस संदेश को देते हुए नजर आते थे। तो क्या इसका दोनों ही पार्टी को राजनीतिक लाभ हुआ था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी में ही मौजूद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान भी कांग्रेस के साथ गठबंधन के कटु आलोचक रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अंतर विरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मध्य प्रदेश में भी हो गया है, जहां पर 29 सीटें हैं। 21 फरवरी 2024 को ये तय हुआ है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 28 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। मध्य प्रदेश में 10% से ज्यादा यादव वोट होने का दावा किया जाता है, लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। ऐसे में क्या यादव वोट अखिलेश को चुनेगा, ये बड़ा सवाल है।